हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 21 मई 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? ठीक है ना। आपके ऑप्शन है इजराइल, ईरान, यूक्रेन या फिलिस्तीन। तो यहाँ आपका आंसर होता है ईरान का। ठीक है ना। ईरान के राष्ट्रपति जिनका नाम इब्राहिम इब्राहिम रईसी था, उनकी दुर्घटना के कारण डेथ हो गई है। ठीक है ना। और विदेश मंत्री अब्दुल्ला विदेश मंत्री भी थे इनके साथ में। ठीक है ना। उनका नाम था अब्दुल्ला याहिन। इनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। मतलब प्लेन में जितना भी आदमी थे सभी की मृत्यु हो गया है। अभी आपसे पूछे कि ईरान के सुप्रीम लीडर कौन थे? तो आयातुल्लाह खुमानी ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ठीक है ना। और अभी ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उनकी मृत्यु किस कारण से हुई है? तो अजरबैजान अजरबैजान की सीमा पर बांध के उद्घाटन के लिए गए हुए थे। ठीक है ना। इसी इसी की जगह पे वापस लौटने के कारण इनका प्लेन क्रैश हो गया था। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर दो मरुस्थल है। ठीक है ना। दो मरुस्थल है। आगे देखते हैं। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है? आपके ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉन रहम, लियोनल मेसी या बर्नार्ड अर्नोल्ट। ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है ना। ये एक वर्ष में सर्वाधिक कमाई करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के। ठीक है। इन कितनी कमाई किए हैं? तो 260 मिलियन डॉलर कमाई की है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जॉन रहम है। ठीक है ना। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और लियोनल मेसी थर्ड पैरान पे है। ठीक है ना। जॉन रहम गोल्फर है। ठीक है ना। और लियोनल मेसी बॉलर है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में भारत के सबसे अधिक अमीर व्यक्ति का टॉप कितने स्थान में पे है? भारत में फर्स्ट पे है। ठीक है ना। लेकिन विश्व में कितने में? तो ये 12वें स्थान पे है। और 14वें स्थान पे 12वें स्थान पे मुकेश अंबानी है और 14वें स्थान पे गौतम अडानी है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 कहाँ आयोजित होगा? तो ये ब्राज़ील में होने वाला है। ठीक है ना। ब्राज़ील में। आगे देखते हैं। भारत के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले फुटबॉलर कौन हैं? तो ये हैं सुनील छेत्री साहब। ठीक है ना। सुनील छेत्री ये 150 मैच पूरे कर चुके हैं। ठीक है ना। 150वां मैच किसके बीच था? तो ये अफगानिस्तान के खिलाफ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी में उप विजेता कौन रहा है? तो संतोष ट्रॉफी में उप विजेता गोवा रहा है। ठीक है। और जीता कौन है? तो सेना जीता है। आगे देखते हैं। हाल ही में बेलन डी और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये
लियोनल लियोनल मेसी को प्रदान किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन ईगा स्विटेक, सारा ईरानी, जैस्मिन पाओलिनी या कोको गॉफ है। तो यहाँ देखते हैं, यह इटालियन ओपन जो है खेल कौन सा है? तो टेनिस का है। ये टेनिस का कप है। होस्ट कौन कहाँ हुआ? तो ये रोम इटली में इसका आयोजन हुआ है। रोम किस नदी पे है? तो टाइवा नदी पे है। ठीक है ना। अगर पूछे कि विजेता कौन है, तो फीमेल में ये है ईगा स्विटेक है। ठीक है ना, ईगा स्विटेक जो पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है, ये महिला विजेता है। ठीक है ना। और पुरुष में अलेक्जेंडर ज्वेरेक जो जर्मनी के रहने वाले हैं, वो जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? यहाँ आपका आंसर होता है आर्यन सवालेंका। ठीक है ना, आर्यन सवालेंका। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन। ठीक है ना, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल का खिताब जीते हैं। रोहन बोपन्ना इंडियन खिलाड़ी हैं और मैथ्यू एवडेन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में थाईलैंड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे जो हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का है। ठीक है ना, चिराग शेट्टी का है। आगे देखते हैं। G7 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये इटली में होगा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि इसमें शामिल देशों के नाम कौन कौन से हैं, तो इसका कोडवर्ड है GF को जूस पिलाओ। ठीक है ना, जूस पिलाओ, सॉरी, GF को जूस पिलाओ। तो ये हो गया, जी से हो गया जर्मनी हो गया, F से फ्रांस हो गया, J से हो गया जापान हो गया, U से अमेरिका हो गया, I से इटली हो गया, C से कनाडा हो गया, E से हो गया इंग्लैंड। ठीक है ना। और भारत को भी इसमें शामिल होने का मतलब भेजा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? आपके ऑप्शन है अमूल, प्यूमा इंडिया, कोका कोला, नंदिनी दुग्ध। तो यहाँ जो है, यहाँ आपका आंसर होता है प्यूमा इंडिया। ठीक है ना, इसको एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक बना दिया गया। ठीक है ना। इसमें जो है शामिल एथलेटिक्स से नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और पारुल चौधरी जो धाविका उत्तर प्रदेश की है। ठीक है ना। ये सभी के लिए किट और स्पीड सूट्स इसको उपलब्ध कराने के लिए किया गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि अमूल जो है वर्ल्ड कप के किन देशों के लिए स्पॉन्सर बना है, तो ये अमेरिका और श्रीलंका के लिए बना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका T20 वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर कौन होने वाला है? तो अभी बताया आपको अमूल होने वाला है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है ना। होस्ट कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ठीक है ना, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। ठीक है ना, कर्णम
मल्लेश्वरी थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन 17 मई, 18 मई, 19 मई या 20 मई। तो ये जो है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, यह माप तौल से संबंधित है, ठीक है ना। यह पहली बार मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया है? तो 20 मई को मनाया गया है। 20 मई 2024 को शुरू किया गया, ठीक है ना। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम जो है हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं। इसका थीम है, ठीक है ना। हिंदी में है हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। और अगर इंग्लिश में पूछे तो बी मेजर टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, इसका इंग्लिश थीम हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में फुटबॉल दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है, ये भी पहली बार हुआ है, ठीक है ना। तो ये 25 मई को हुआ है, ध्यान देना। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में हैदराबाद के लिए स्वाधीनता दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये भी पहली बार हुआ है, ठीक है ना। ये पहली बार 17 सितंबर से ये लागू होने वाला है। और क्यों किया गया है? तो 17 सितंबर 1948 ईस्वी को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है, जिससे उसका भारत में विलय हुआ था। इसीलिए इसको इस दिन मनाए जाने की घोषणा किया गया है। आगे देखते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है 26 दिसंबर को। आगे देखते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को, ठीक है ना, 23 जनवरी को। आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 में PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या केनरा बैंक। तो यहाँ आपका आंसर होता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये कितना ग्रोथ किया है? तो ये 15.94% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना। और दूसरे स्थान पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय स्टेट बैंक दूसरे स्थान पे है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इम्पीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1921 में इसकी स्थापना होती है। आगे देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1955 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। किस समिति के तहत हुआ था? तो ये घोड़े वाला समिति के तहत इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेड कौन है? तो इसका हेड दिनेश खाड़ा इसका हेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था, ठीक है ना। और 6 बैंकों का 1980 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो ये 1994 इतना में हुआ, ठीक, 1949 में हुआ था। आगे देखते हैं। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई है? आपके ऑप्शन है लोकपाल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निर्देशालय या केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यहाँ आपका आंसर होता है प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। इसको ईडी कहते हैं, ठीक है ना, ईडी,
इसका होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था और यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, रूस या फ्रांस, ठीक है। यहाँ जो है भारत और रूस ने मिलकर AK-203 राइफल का निर्माण किया है, ठीक है ना। कितना राइफल का निर्माण हुआ है? तो 27000 राइफल्स का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम द्वारा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ हुआ है? तो यूपी कोरबा स्थान में इसका विकास हुआ है। आगे देखते हैं। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हुए, ठीक है ना। और मिखाइल जो है ये प्रधानमंत्री हुए। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश के लिए किया गया है? तो ये फिलीपींस के लिए किया गया, ठीक है ना। फिलीपींस के लिए किया गया है। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के मटाले एयरपोर्ट का प्रबंधन कौन से दो देशों के द्वारा किया जाएगा? तो ये इंडिया और श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में भारत और रूस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आरंभ हुआ है? तो आपका आंसर होता है शक्ति, ठीक है ना, शक्ति। कहाँ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई जगह पे हुआ है, ठीक है ना, उमरोई जगह पे हुआ है। आगे देखते हैं। भारत का भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। और यह भारत और रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? आपके ऑप्शन है प्रीति पाल, निषाद कुमार, दीप्ति जीवन जी या प्रियंका गोस्वामी। तो यहाँ आपका आंसर होता है दीप्ति जीवन जी, ठीक है ना। यह जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है ना। इन्होंने 400 मीटर के स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये 400 मीटर की दौड़ 55 सेकेंड 07 सेकेंड में ये पूरा कर चुकी, ठीक है ना। और पहले वाला जो था वो ब्रीना क्लार्क के पास यह रिकॉर्ड था, ठीक है ना, जिन्होंने 55.12 सेकेंड में ये उपलब्धि हासिल किए थे। उस रिकॉर्ड के हमारे दीप्ति जीवन जी ने तोड़ दिया है। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में सुल्तान अजलान शाह का कप का विजेता कौन बना है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये मलेशिया में हुआ है, ठीक है ना। जीता कौन है? तो जापान जीता है, ठीक है ना। हारा कौन है? तो पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान हारा है। आगे देखते हैं। आदित्य अशोक का संबंध किससे है? तो ये गोल्फ से है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में एलोरा कप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है गोल्ड जीती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में किस दिव्यांग खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये शीतल देवी को मिला है, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। आगे देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या असम। तो ये जो ड्रीम्स है
इसको यह आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म यह असम सरकार ने शुरू किया है, ठीक है ना। यह असम सरकार ने शुरू किया है। किसकी मदद से हुआ है, तो ये यूनिसेफ की मदद से हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।